एमएलसी के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद को घास नहीं डाला। फिर उसके बाद राज्यसभा का भी चुनाव हो गया, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को भेजा और एक और 2 सीटें सपा के खाते में थी, कपिल सिब्बल को भेज दिया। अब जाहिर सी बात है, सवाल नंबर 1, कपिल सिब्बल कौन होते हैं? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी। किस हैसियत से माननीय अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा? कपिल सिब्बल की बिरादरी का, जाति का कोई भी एक व्यक्ति एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया है क्या? अखिलेश यादव जेल में जाने से बचना चाहते हैं, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का जो अब तो बेचारे स्वर्गवास हो गए मुलायम सिंह यादव, उनके ऊपर भी सीबीआई का तलवार जो है वो लटका रहता था, तो उस डर से कपिल सिब्बल को इन्होंने राज्यसभा में भेजा। तो भैया सीबीआई से आप बचो, मुसलमानों का वोट लेने का जो वो ख्वाब देखते रहते हैं वो आपको त्यागना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, आपको ऐसे लोगों को डंके की चोट पर वोट देना चाहिए जो आपके हितों की रक्षा करे, जो आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक और आर्थिक न्याय दे। हम भाजपा को हराने के चक्कर में सपा को वोट दे देते हैं, भाजपा को हराने के चक्कर में आरजेडी को वोट दे देते हैं, लेकिन ना हमारे राजनीतिक हित की रक्षा होती है, ना सामाजिक हित की रक्षा होती है, और अब तो धार्मिक हित की भी रक्षा नहीं होती है। जितने मुद्दे योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में उठे, अखिलेश यादव कहाँ आए खुलकर बोलने? एक यादव की मॉब लिंचिंग हुई, अखिलेश यादव उसके घर पर गए। अखिलेश यादव जी, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग में आप उसके घर पर गए। इंस्पेक्टर जियाउल हक की मॉब लिंचिंग हुई, कितने मुआवजा दिए गए? सरकार अखिलेश यादव की थी। दादरी मॉब लिंचिंग हुई, कितने मुआवजे दिए गए? सरकार अखिलेश यादव की थी। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, क्या हुआ? उनका पुनर्वास हुआ? उसका नहीं हुआ, सरकार अखिलेश यादव की थी। मैं तो अखिलेश यादव के समर्थन में था चुनाव में कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर नई सरकार बनने वाली है, लेकिन उसलिए था कि उसमें ओम प्रकाश राजभर थे, जिनको मैं आज भी अच्छा नेता मानता हूं, बोलने वाला, निडर, बेबाक, मुद्दों पर लड़ने वाला नेता और सड़क का नेता मानता हूं। लेकिन राजभर को भी इन्होंने निकाल दिया बाहर, और उसके बाद इन्होंने अब मुसलमानों का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया है साहब, एक भी मुस्लिम लीडर सर उठाकर समाजवादी पार्टी में बोलने और चलने के लायक नहीं बचा हुआ। जो जीत गया किसी भी कारणवश, वो तो मजबूरी है, उसकी 5 साल झेलेगा, लेकिन जिसको टिकट नहीं मिली, जिसको जो चुनाव हार गया, जैसे अरशद खान चुनाव हार गए, 800 वोट से हार गए, हार नहीं गए, हरा दिए गए, जो भी इस तरह के कई लोग और हार गए, आपने क्या दिया उनको? सम्मान। सबसे पहले तो इमरान मसूद साहब को बधाई कि जो काम चुनाव से पहले उनको करना था वो चुनाव के बाद उन्होंने किया। अगर पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वो बसपा ज्वाइन कर लिए होते और कांग्रेस छोड़ने के बाद बसपा में जाते और मेहनत करते तो उनका कद भी बड़ा होता, शायद बसपा को उसका फ़ायदा भी मिलता और वो स्वयं भी विधानसभा में पहुँचते। लेकिन उन्होंने सपा ज्वाइन किया था और सपा से पता नहीं इनकी क्या बात हुई थी। चुनाव के समय में माननीय अखिलेश यादव जी ने सपा के टिकट के बंटवारे के समय जो भी फैसले लिए थे उस पर उस समय भी आवाज़ उठी थी, लेकिन तब ये कहकर डैमेज कंट्रोल किया गया था कि नहीं, इनको शायद एमएलसी बनाया जाएगा या राज्यसभा में भेजा जाएगा, और एक हवा बनी हुई थी कि सरकार बन जाएगी। तो लोगों को ये लग रहा था कि बहुत सारे लोगों का समायोजन उसमें हो जाएगा। अक्सर सरकार जिसकी बनती है उनके पास आयोग है, निगम है, बोर्ड है, उसमें कहीं ना कहीं समायोजन हो जाता। शायद इमरान मसूद साहब को ये लग रहा होगा, लेकिन सरकार नहीं बनी। ठीक यही गलती आज से लगभग यानी 2016 में, यानी 8 साल पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने तन, मन, धन, यानी हमारे संगठन ने तीनों चीज़ आरजेडी को जिताने में लगाया था। 2014 के लोकसभा में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली ने लालू यादव के साथ हेलीकॉप्टर से दौरा भी किया था और बाय रोड भी मेहनत हुई थी और तमाम तंजीमें लगी थी। तो वोट दिलाए डॉक्टर एजाज अली। 2016 में राज्यसभा का चुनाव होना था। लालू यादव ने अपने आप को कोर्ट से बचाने के लिए राम जेठमलानी को राज्यसभा में भेज दिया। राम जेठमलानी भी नहीं बचे, लालू यादव भी नहीं बचे, लालू यादव भी जेल गए और राम जेठमलानी बेचारे ऊपर को चले गए। ठीक है, और साथ में वोट भी चला गया।
लाख गठबंधन हो जाए, आज भी डॉक्टर एजाज अली के चाहने वालों की पहली पसंद माननीय नीतीश कुमार हैं। और 2020 में ये चीज़ हम लोगों ने करके दिखाया, जब 2020 में एक आम हवा बिहार में थी कि मुसलमान 100% आरजेडी के साथ है, एक आम हवा थी कि भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगियों को धूल चटाना है। ऐसे में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ, मैं स्वयं भी उसमें था, माननीय नीतीश कुमार को मजबूत करने की अपील भी और साथ में उसके लिए मैंने कैंपेनिंग भी किया, मेहनत भी किया, लोगों को समझाया कि नीतीश कुमार का मजबूत रहना बिहार में ज़रूरी है। अगर भाजपा पर लगाम लगाना चाहते हो तो भी नीतीश कुमार की मजबूती ज़रूरी है, और सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखना चाहते हो तो भी ज़रूरी है। मैं आज बहस, ये आपने इमरान मसूद का सवाल किया, लेकिन मैं आपको एक इतिहास में लेकर जाना चाहता हूँ। इतिहास ये है कि आज जो तारीख़ है, जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज 25 तारीख़ है या 26 तारीख़ है, 25 है, 25 अक्टूबर। आज से एक दिन पहले, कल 24 अक्टूबर था, कल के ही दिन 1989 में बिहार में कांग्रेस के शासनकाल में भागलपुर में एक बहुत भयानक दंगा हुआ था, आपको पता है। और बिहार के लोगों, ज़रा इस वीडियो को सुन लेना और प्लीज़ इसको ज़रा सा शेयर भी कर देना। उस भागलपुर दंगे का मुख्य अभियुक्त कामेश्वर यादव, उस दंगे का मुख्य अभियुक्त आईपीएस द्विवेदी और उस समय का डीआईजी, इन तीनों चारों को जब लालू जी की सरकार आई, यानी 90 में, जब 89 में ये दंगा हुआ, कांग्रेस से मोहभंग हुआ मुसलमानों का, तो लालू जी मैदान में आए, मंडल लेकर आए और साथ में सामाजिक न्याय का नारा लेकर आए। और उन्होंने कहा कि हम न्याय देंगे, भागलपुर के अभियुक्तों को हम सजा देंगे। लेकिन जब सरकार उनकी बनी तो उन्होंने भागलपुर के उन तमाम अभियुक्तों को न केवल बचाया बल्कि उसकी पदोन्नति कर दी, उनको प्रमोशन मिला, सम्मान मिला। तो मुसलमानों ज़रा ये देखो कि तुम्हारा हितैषी कौन है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो 2005 में इन्होंने फिर फाइल खुलवाया, और फाइल खुलवाने के बाद उन्होंने फिर से एक आयोग बनाया, और जिस आयोग को बनाया उस आयोग की रिपोर्ट पर कुछ लोगों को सजा मिली, ये मैं कह रहा हूं। तो नीतीश कुमार ने तो इंसाफ किया, लेकिन लालू यादव ने वोट लिया और इंसाफ नहीं किया। सेम यही सिचुएशन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं। है कोई मुसलमान अरशद खान के लेवल का बोलने वाला समाजवादी पार्टी में? आजम खान के बाद कोई नेता है तो अरशद खान है, लेकिन कहीं नहीं है, पड़े हुए हैं किसी कोने में, बेचारे एनजीओ चला रहे हैं। इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा, सम्मानित चेहरा, खानदानी चेहरा, और उसकी पकड़, आवामी चेहरा, आवामी लीडर जिसको कहते हैं, जमीनी नेता, पब्लिक में जाने वाला, लड़ने वाला, मुद्दों पर जो होता है नेता का काम, भागने दौड़ने वाला। आपने ये नहीं देखा कि इमरान मसूद, पश्चिम में आपका कौन है नेता? समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के साथ अगर कोई बात हो तो पश्चिम में कौन चेहरा आएगा? आजम खान तो खत्म हो लिए, आजम खान का कोई मतलब ही अब नहीं है, वो तो बेचारे जब तक जी रहे हैं तो जी रहे हैं। अब्दुल्ला आजम की कोई हैसियत नहीं है, ना वो अपनी पहचान बना सके। अब एक नेता का नाम बनाइए पश्चिम में कोई मुसलमान का, एक भी चेहरा नहीं है। एक दो विधायक जो जीते हुए वो किसी काम के नहीं है। तो इमरान मसूद एक चेहरा था, आप चाहते तो इस चेहरे को भुना सकते थे, इस चेहरे को हाईलाइट कर सकते थे। राज्यसभा में कपिल सिब्बल की जगह पे इमरान मसूद को भेजते तो इमरान मसूद पार्टी और समाज की बात करता, कपिल सिब्बल आपके मुकदमे की बात करेगा, आपको जेल जाने से बचाएगा, आपको आपकी सीबीआई से बचाएगा। तो आप सीबीआई से बचिए, आप मुसलमान का वोट क्यों लीजिए?